हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया था, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और वो पूरा खत्म भी कर दिया था, करेक्ट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, जिसमें हम लोग ने हर एक्सरसाइज में अलग अलग चीज सीखी, नए नए कंसेप्ट सीखे। तो ये आपका एक लास्ट कंसेप्ट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेट अस इमेजिन अ कर्व। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिमिलर कर्व जो हम लोग अब तक हर कंसेप्ट में पढ़ते आ रहे हैं, वही कर्व हम लोग यहाँ पर फिर से ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा को इस पे प्रूव कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं कि कहाँ मैक्सिमा होगा और कहाँ मिनिमा होगा। सो व्हाट आई डू इज आई विल ड्रॉ अ कर्व। ठीक है, अब इस कर्व का जो कंसीडरेशन है, लेट्स सपोज मैं इस कर्व को ऑब्जर्व कर रहा हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। मेरा पॉइंट ऑफ स्टडी फॉर दिस कर्व इज पॉइंट ए टू बी। तो इस कर्व के बारे में आप क्या क्या जानते हो? कैन आई से एट दिस पॉइंट द कर्व इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड द एंड ऑफ दिस कर्व इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कहीं तो एंड पे इस पॉइंट पे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये तो मुझे पता है। और क्या पता है आपको? कैन आई से अगर आपका कर्व इंक्रीजिंग है और कुछ देर बाद वो डिक्रीजिंग होता है, मतलब बिटवीन दिस इंटरवल ए टू बी कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपका कर्व यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा, करेक्ट। और वो पॉइंट कौन सा होगा? कैन आई से वो पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, करेक्ट। इस पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करो, देन टैंजेंट एट दिस पॉइंट f dash of x will be 0, स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट विल बी 0। स्लोप ऑफ टैंजेंट को ही तो हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं dy by dx या फिर f dash of x। सो एक ऐसा पॉइंट इस पूरे फंक्शन में, मतलब अगर इंक्रीजिंग 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 बाद में डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पे कर्व ने यू टर्न लिया, दैट पॉइंट is where the tangent can be drawn and this tangent will always be parallel to x axis। अब इस पॉइंट पे अगर आप tangent ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप कितना आएगा? 0। ये भी मुझे पता है। तो नई चीज क्या? नई चीज ये है कि this point where the first derivative is 0 or where the curve started its U-turn is known as maxima point। this point is known as maxima point। ठीक है, ये पॉइंट जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं हम लोग? मैक्सिमा पॉइंट बोलते हैं। मान लो कि इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। अब अगर ये एक पॉइंट है किसी भी x और y एक्सिस पे, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, करेक्ट। तो मान लो कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ऐसे नीचे की तरफ इस पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट C नाम देते थे। दिस पॉइंट C इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस पॉइंट C इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x का ऐसा पॉइंट जहां पर मुझे मैक्सिमा मिलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इस पॉइंट C को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसी पॉइंट का एक y कोऑर्डिनेट भी तो होगा ना, यहां पर ये वाला y कोऑर्डिनेट जिस पे कुछ तो वैल्यू मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं f of c। क्यों f of c? क्योंकि ये पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? f of x का जो भी क्वेश्चन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ तो होगा, f of x का जो भी वैल्यू होगा उस फंक्शन में आप c का, जैसे कि मान लो 3 है, 5 है, 10 है, कुछ तो है, वो c का वैल्यू अगर आप f of x में पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, दैट इज f of c। and this f of c is known as maximum value। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम वैल्यू। और कैसे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू? पुट c in f of x। ये जो भी आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिला है उसको कहां पुट कर रहा है? f of x वाले इक्वेशन में पुट कर रहा है, तो आपको ये f of c मिलेगा। f of c बोल सकते हो या फिर मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितना कैसे मिलता है? पॉइंट जो भी x का वैल्यू है, ये पॉइंट C जो भी है, जितना भी इसका वैल्यू होगा उसको f of x में पुट कर दो। ठीक है, तो समरी मुझे क्या समझ में आया यहां से? इफ यू हैव ऑब्जर्वेशन फ्रॉम A to B where the graph is increasing and then it is decreasing, then there is a point in between them
एंड दैट पॉइंट विल बी अ मैक्सिमा पॉइंट जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। अब इस मैक्सिमा पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो x कोऑर्डिनेट भी होता है, y कोऑर्डिनेट भी होता है। x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x कोऑर्डिनेट मतलब यहां पर हमेशा आपको किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज f ऑफ c नोन एज मैक्सिमम वैल्यू। कैसे मिलता है मैक्सिमम वैल्यू, जो भी ये x का वैल्यू होगा उसको f ऑफ x में पुट कर दो, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इस मैक्सिमम वैल्यू को आप एक चीज और बोल सकते हो, f ऑफ x का वैल्यू, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, f ऑफ x का वैल्यू, ठीक है। याद रखने के लिए सिर्फ मैंने ये लिखा हुआ है सो दैट यू नेवर फॉरगेट कि ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट कौन सा है। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमा पॉइंट कब मिलता है, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, not to perfection but imagine this is the graph and your point of observation is let's suppose from this point A to this point B, this is your point of observation। मतलब मैं इस ग्राफ को यहाँ से लेके यहाँ तक स्टडी कर रहा हूँ। now what I can see is starting में ये ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं तो आगे जाके ये ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर वो डिक्रीजिंग 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 है, कुछ देर बाद वो इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इस पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 0। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट f डैश ऑफ x विल बी 0, करेक्ट। एंड दिस पॉइंट will be known as minima। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। कब बोलेंगे मिनिमा, अगर आपका ग्राफ डिक्रीजिंग 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 कुछ देर बाद इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ ने यू टर्न लेना स्टार्ट किया, एक ऐसा पॉइंट जहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x विल बी 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0, दैट पॉइंट इज नोन एज मिनिमा। अगर ये पॉइंट है मिनिमा जिसको मैं बोल सकता हूं पॉइंट P, तो इसके भी तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना x और y, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा पॉइंट C। सिमिलरली यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा दैट इज f ऑफ C, करेक्ट है। दिस पॉइंट C इज नोन एज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, बिकॉज इस पॉइंट पे, इस x के वैल्यू पे मुझे जो ग्राफ का वैल्यू मिल रहा है वो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। या फिर ऐसा समझ लो ये कौन है, x का वैल्यू है, कोई तो x का वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा कब मिलता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। बट इस पॉइंट के तो एक और कोऑर्डिनेट होगा ना, y कोऑर्डिनेट भी होगा। दिस f ऑफ c इज नोन एज मिनिमम वैल्यू। इसको आप क्या बोल सकते हो, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहां पर जो आंसर आएगा वो सबसे मिनिमम आएगा। जैसे कि यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला था, c का वैल्यू हमने f ऑफ x में पुट किया। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, उसी तरीके से c का जो भी वैल्यू है, जो भी x का आंसर आएगा एट दिस पॉइंट, उसको f ऑफ x में पुट कर दो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, पुट c in f of x and minimum value is always f of x का वैल्यू। याद रखना मिनिमम वैल्यू कौन है, f of x का वैल्यू है। पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन है, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज x का वैल्यू, x का आंसर कितना आता है वो, और ये कौन है, f of x का आंसर कितना आता है वो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपको दोनों के बारे में पूछूं तो मैक्सिमा is when that is the highest peak answer, सबसे ऊपर वाला आंसर पीक आंसर, और मिनिमा कहाँ पे, वैली जब होता है ना, वैली आप देखते हो रिवर के जाता है वैली, दो माउंटेन्स के बीच में वैली, दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। वैली ये क्या होता है, पीक, ये क्या होता है, वैली, ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के कंसेप्ट में एक चीज कॉमन है और वो ही है ये f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो थियोरेटिकली ये तो चलो ग्राफिकली समझ में आ गया, थियोरेटिकली अगर आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन दिया है, जो भी फंक्शन, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज होगा।
इस पूरे फंक्शन में क्या यूज होने वाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज होने वाला है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे जिसमें हम लोग f डैश ऑफ x को 0 पुट करेंगे। मतलब थ्योरेटिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने के लिए जो भी आपका फंक्शन का वैल्यू दिया होगा उसका डेरिवेटिव निकालो, और डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको इक्वल टू 0 लिखो। उसको इक्वल टू 0 लिखने के बाद जब सॉल्व करोगे तो x का आंसर मिलेगा। दैट x का आंसर विल बी योर पॉइंट C, जैसे हमने रूल्स थ्योरम में भी किया था। दैट पॉइंट C या फिर x का आंसर ही बोल लो उसको, दैट x का आंसर विल आइदर बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और इट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो f डैश ऑफ x मिलेगा। फिर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका डेरिवेटिव आया उसको इक्वल टू 0 लिखो। इसको 0 लिख के जब सॉल्व करेंगे तो x का आंसर मिलेगा। तो वो जो x का आंसर होगा दैट विल बी आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, बिकॉज दोनों भी कौन है, x का वैल्यू। और इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है, x का वैल्यू तो मिल रहा है ना, so that will be point of maxima और point of minima। अब आपके मन में डाउट आता होगा, point of maxima point of minima तो समझ में आ गया, कोई तो मिलेगा, x का आंसर जो भी मिलेगा वो या तो point of maxima होगा या तो point of minima होगा। अरे लेकिन मैक्सिमा कब और मिनिमा कब, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा समझ में आ गया कि इस पॉइंट पे मिलने वाला है, बट इस पॉइंट पे पीक मिल रहा है कि वैल्यू मिल रहा है, पीक मिल रहा है कि वैल्यू मिल रहा है, वो कैसे पता करें, वो पता करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काम नहीं आएगा, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम आएगा। वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है वो समझाने के लिए थोड़ा वेट करो, उससे पहले मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। सो अब तक हमने क्या सीखा, फंक्शन का डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से उसको इक्वल टू 0 लिखो, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा। अब इस पॉइंट पे या तो पीक मिलने वाला है या तो मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। अब कौन सा मिलेगा उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब एक और चीज, मान लो कि मैंने इसको सॉल्व किया, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 उसको सॉल्व किया और x का एक आंसर नहीं आया, 2-3 आंसर आ गया तो पॉसिबल ना। अगर मान लो कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा, क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा। बट हमारे ग्राफ में तो एक ही x का वैल्यू है, एक ही x का वैल्यू है जहां पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, तो फिर 2-3 आंसर आ गया x का, तो कौन सा लेने का। तब एक चीज याद रखो कि किसी भी ग्राफ में सिर्फ एक मैक्सिमा या सिर्फ एक मिनिमा नहीं होता, बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा कैसे देखो, मान लो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है यहां तक। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है वो पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक है, यहां पर जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन था वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक था, जिसमें सिर्फ एक पीक आता है इसलिए एक मैक्सिमा आता है, यहां पर भी ऐसा सिर्फ एक मिनिमा आता है। बट अगर मेरा ग्राफ बहुत बड़ा है और मेरा पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन यहां से लेके यहां तक है, तो कहने से बहुत बार ऐसे पीक आएंगे, बहुत बार ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसा नीचे की तरफ ले लेता हूं ताकि समझने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पीक आएंगे, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज आएंगी, तो याद रखना अगर आपका पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन मान लो यहां से लेके सिर्फ यहां तक ही है, सिर्फ इतना ही पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है, देन दिस इज योर ओनली वन मैक्सिमम। अगर आपका पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन यहां से लेके यहां तक है, सिर्फ यहां से यहां तक, तो सिर्फ एक ही मिनिमा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन मतलब बहुत दूर तक पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है तो बहुत सारे मैक्सिमा मिलेंगे, बहुत सारे मिनिमा मिलेंगे। तो फिर इन सारे मैक्सिमास को, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, अगर आपका पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन यहां से यहां तक ही है तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे हम लोग इनको, लोकल मैक्सिमा। और अगर आपका पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन यहां से लेके यहां तक है तो इन सारे मैक्सिमास में से जो सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा होगा दैट इज नोन एज ग्लोबल मैक्सिमा, दैट इज नोन एज ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब ये मैक्सिमा तो है
लेकिन ये अपने सिर्फ डोमेन में, यहां से लेके यहां तक वो मैक्सिमा है, वो खाली अपने एरिया में शेड है, ठीक है, ये भी अपने एरिया में शेड है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ये वाला सबसे बड़ा मैक्सिमा है, दैट इज नोन एज ग्लोबल मैक्सिमा, और बाकी सारे छोटे छोटे लोकल मैक्सिमा, लोकली वो मैक्सिमम है लेकिन ग्लोबली तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ऐसे दो मिनिमा मिले मुझे, दो मिनिमा मिले, बट दिस विल बी नोन एज लोकल मिनिमा, दिस विल बी नोन एज लोकल मिनिमा एंड दिस विल बी नोन एज ग्लोबल मिनिमा, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। चलो, तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, तो x का एक आंसर नहीं, एक तो मिल ही सकता है, एक तो मिलेगा ही, इनफैक्ट एक या एक से ज्यादा भी मिल सकता है। अगर एक ही मिला तो बहुत इजी हो, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, बात खत्म। लेकिन अगर एक से ज्यादा मिला, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट मिला, तब दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, वी नेवर नो। और उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की यूज पड़ेगी, वी विल यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब वो कैसे देखें, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट ये मिला, इसको C1 बोलो, C2 बोलो, C3 बोलो, C4 और यहाँ पे C5। मेरे ग्राफ के हिसाब से तो मुझे 5 पॉइंट मिले जहां पर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अरे ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स होते हैं वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है ना। तो मेरे पास तो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलते हैं, जो भी आपका f डैश ऑफ x था, जो भी आपका f डैश ऑफ x था, उसका फिर से डेरिवेटिव लो f डबल डैश ऑफ x, जो भी आपका f डैश ऑफ x था, उसका फिर से डेरिवेटिव लो तो f डबल डैश ऑफ x मिलेगा, डबल डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव। अब f डबल डैश ऑफ x अगर लेस देन 0, f डबल डैश ऑफ x को सॉल्व करके अगर आंसर लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव आंसर आता है, देन वी से दैट the point is maxima, we say that the point is maxima। और अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, एक काम करता हूं मैं यहां पे लिखता हूं, अगर आपका ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, then we say that the point is minima। I hope आपको ये समझ में आया। यहाँ पर डाउट क्या था कि मुझे x का वैल्यू तो मिल गया, बट x का जो वैल्यू मिला है इस पॉइंट पे, ऐसा ग्राफ भी बन सकता है और ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, क्योंकि अब तक तो मुझे पता नहीं ना कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो मैक्सिमम है कि मिनिमम वो ढूंढने के लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव लेते हैं, और डबल डेरिवेटिव का आंसर अगर नेगेटिव आया तो पॉइंट इज मैक्सिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया देन द पॉइंट इज मिनिमा। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है वो सब बिखरी बिखरी पड़ी, बिखरी बिखरी, मतलब ये अलग पड़ा, ये अलग पड़ा, ये अलग पड़ा, लेकिन जब आप सम सॉल्व करोगे बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सारी चीजें आपको एक साथ यूज करनी है, और वो कैसे यूज करनी है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स लिख के देने वाला हूँ। स्टेप्स to solve questions on maxima and minima। आपको सिर्फ ये स्टेप्स अच्छे से याद रखना है बस, बाकी कुछ याद रहे ना रहे डजंट मैटर। जो मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख के देना, अगर वो आपको अच्छे से याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बिखरा बिखरा सा कंसेप्ट समझा दिया कि मैक्सिमा मिनिमा में 2 टेस्ट यूज होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और जो चीजें हम लोग यहाँ पर लिखने वाले स्टेप्स में, वो चीजों का मीनिंग क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स एक्चुअली राइट द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, राइट f of x। क्वेश्चन में कुछ तो f of x दिया होगा, उसको आप अच्छे से लिख लो, ठीक है।
from given data, right? F of x from given data. Second step, find f dash of x. Find f dash of x. f dash of x फाइंड किया आपने, मतलब क्या फाइंड करने का? डेरिवेटिव फाइंड करने का, ठीक है? एंड यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या? f dash of x इक्वल टू 0 पुट करो. f dash of x इक्वल टू 0 पुट करो एंड सॉल्व दिस, ठीक है? सो तीसरा स्टेप जो होगा आपका, थर्ड स्टेप, सॉल्व f dash of x equal to 0 and find the value of x. And find the value of x. इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो. अब यहां पर याद रखना, x का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ x कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन. x का आंसर, एक आंसर मिल सकता है, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या उससे ज्यादा भी मिल सकता है. बहुत सारे x के वैल्यूज मिल सकते हैं, या फिर एक ही मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा, ठीक है? सो याद रखना, सॉल्व f dash of x equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फिर क्या करोगे? फोर्थ स्टेप में यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मींस फाइंड f डबल डैश ऑफ x. यहां पर आपने f डैश ऑफ x ढूंढ के रखा था, उसी f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव निकालो, f डबल डैश ऑफ x, ठीक है? फाइंड f डबल डैश ऑफ x. अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट थिंग, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे वो लेस देन 0 आता है तो पॉइंट इज मैक्सिमा. सो इफ f डबल डैश ऑफ x is less than 0, then the point is maxima. और अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, then the point is minimum. I hope this is clear. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको इस f dash of x का डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालना है. फाइंड f डबल डैश of x. अब इसका जो भी आंसर आएगा सेकेंड डेरिवेटिव का, या तो वो नेगेटिव आएगा या तो वो पॉजिटिव आएगा. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि शायद आंसर ही ना आए, आंसर x के फॉर्म में आए, जैसे कि 3x², 2x, 5x. अगर ऐसा कुछ आता है, then you may be required to put the value of x. You may be required to put the value of x. मतलब f डबल डैश ऑफ x मिल गया, लेकिन आंसर एग्जैक्टली नंबर के फॉर्म में नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, कुछ तो x के फॉर्म में आया, जैसे कि 3x, 5x. तो यहाँ पर जो भी आपके x के वैल्यूज मिले हैं वो यहाँ पर आपको शायद पुट करना पड़े, ठीक है? पुट करने के बाद चेक कर लेना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो भी चलेगा. और डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है. तो मैंने यहाँ पर लिखा यू मे बी रिक्वायर्ड टू पुट द वैल्यूज ऑफ x. अगर आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 तो मैक्सिमम, अगर आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, ठीक है? अब इस पॉइंट पे आने के बाद आपको ये समझ जाएगा कि मैक्सिमम आंसर मिला है कि मिनिमम आंसर मिला है उस x के वैल्यू के लिए. बहुत बार क्वेश्चन यहीं तक आता है, सम सॉल्व खत्म. बट मैं आपको एक और स्टेप लिख के देता हूं जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है तो, एंड दैट इज फाइंड मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू. क्या पूछेंगे वो लोग? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, देखो ये वाला, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ये पूछेंगे वो लोग कभी कभी अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो. हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये मैंने आपको पहले बता दिया था. क्या करना है? पुट c इन द फंक्शन. इसके लिए भी क्या करोगे? पुट c इन द फंक्शन. अब c कौन है? x का वैल्यू. तो यहां पर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुट x का वैल्यू इन f of x. क्या करना पड़ेगा? पुट x का वैल्यू इन f of x. अब मान लो कि 2 x के वैल्यूज मिले, एक मिला है तो टेंशन ही नहीं है, 2 x के वैल्यूज मिले,
तो उन दोनों x के वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिला है कि मिनिमम मिला है ये आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। अब जब x का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे f ऑफ x में तो आपको एक आंसर मिलेगा, करेक्ट। अगर वो मैक्सिमम वाला आंसर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, अगर वो मिनिमम वाला आंसर होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा के लिए सॉल्व हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो पॉइंट है अगर वो मिनिमा के लिए सॉल्व हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। These are the steps that we will be using while solving a question on maxima and minima. दिखने में बहुत ऐसा बड़ा बड़ा सा लगता है बट बहुत इजी है, ट्रस्ट मी बहुत इजी है। अगर आप ये चीज कर लो, बस फंक्शन अगर कैसे तो करके क्वेश्चन से ढूंढ लो और दिया है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, सम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं कि करना है फंक्शन क्वेश्चन में से उठाना है, पहला डेरिवेटिव निकालना है, उसको इक्वल टू 0 लिखना है, उसको इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करो, x का आंसर मिलेगा, या तो 1 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि 3, कितने तो मिलेंगे। फिर क्या करोगे, उस f डैश ऑफ x का डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव अगर डायरेक्टली नेगेटिव हो गया तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा, डायरेक्टली वो पॉजिटिव दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो मिनिमा। अब नेगेटिव दिखता है कि पॉजिटिव दिखता है, इसके लिए हम लोग ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सॉल्व किया लास्ट टाइम, सिमिलर पैटर्न है, ओके, कुछ नया नहीं, ठीक है। और मान लो कि डायरेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, x को पुट करने की जरूरत पड़ रही है, तो जो भी आपका x का वैल्यू यहाँ पर मिला है वो यहाँ पर पुट कर दो, f डबल डैश ऑफ x में डबल डेरिवेटिव में पुट करो। पुट करने के बाद तो समझेगा ना कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ठीक है, तो आपको मैक्सिमा या तो मिनिमा मिल जाएगा। यहाँ तक बहुत बार क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा होगा फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, तो मान लो कि एक x के वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम मिला था, वो x का वैल्यू उठा के आप फंक्शन में पुट कर दो तो आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, और किसी x के वैल्यू के लिए अगर आपको मिनिमम मिला है तो वो x का वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट कर दो तो आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू। आई होप दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब हम लोग एक्चुअली सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, बट एज ऑफ नाउ जस्ट राइट दिस डाउन एंड रिमेंबर दिस स्टेप्स वेरी वेल, बिकॉज ऐसा समझ लो कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये स्टेप्स ही फॉलो करना है। बस सम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली समझेगा कि स्टेप्स कैसे यूज हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मेक अ नोट ऑफ दिस। Now let's start with the question on maxima and minima, that is from exercise 2.4 question number 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। अब पूरे स्टेप्स आपके सामने हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस स्टेप्स आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल यू एक्चुअली हाउ सिंपल इज इट, ओके। अब यहाँ पर देखो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब मुझे 5th स्टेप तक ये सम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको फंक्शन लिखना है फ्रॉम द गिवन डेटा, और फंक्शन आपको क्वेश्चन में ही दे दिया, क्या दिया है फंक्शन गिवन। अब इसको फंक्शन लिखो या y लिखो एक ही बात होती है, f 5x³ + 2x² - 3x, इसको f ऑफ x लिखो कि y मींस द सेम थिंग। फिर आपको क्या करना है, फाइंड f डबल डैश ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है dy/dx। वहां पर f डैश ऑफ x था क्योंकि f ऑफ x लिखा था, या y या तो dy/dx, क्या आएगा देखो, 3 नीचे 15x² + 4x - 3 मिल गया डेरिवेटिव। फिर क्या करना है, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट f डैश ऑफ x = 0। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा पता है, टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। अब एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब क्या पता है, मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम, मतलब x फाइंड करना है ना, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते थे। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा ऐसा लिखने से अच्छा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज dy/dx = 0, f डैश ऑफ x = 0। dy/dx कौन है, 15x² + 4x - 3 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा। 15 3 = 45, तो कहने से 9 5 = 15x² + 9x - 5x - 3 = 0। अब यहाँ से 3x कॉमन, सो 5x + 3 -1 कॉमन, 5x + 3। सो आपके दो फैक्टर्स कौन से मिले, 5x + 3 मिला और 3x - 1 = 0 मिला, फैक्टराइज हो गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे =0 है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा नहीं है कि लेस देन या ग्रेटर देन है। अब =0 है तो आप डायरेक्टली काट सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 5x + 3 = 0 और 3x - 1 = 0। तो यहाँ से मुझे x का आंसर मिलेगा -3/5, यहाँ से मुझे x का आंसर मिलेगा 1/3। तो
तो x के दो वैल्यूज मिले, मैंने आपको बताया था x का या तो एक आंसर मिलेगा या तो 2 या तो 3, मुझे कितने मिले, दो वैल्यूज मिले। अब मेरा स्टेप 3 तक सम सॉल्व हो चुका है। पहले फंक्शन को लिखा, डेरिवेटिव निकाला, उसको इक्वल टू 0 किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से सॉल्व किया तो x के दो वैल्यूज मिले, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, जिसमें मुझे पहले तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहां पर f डैश ऑफ x कौन था, ये रहा, which is dy by dx given by 15x square plus 4x minus 3। अब मैं निकालूंगा f डबल डैश ऑफ x which is d square y upon dx square, कितना आएगा 30x plus 4। अगर यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आ गया होता या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो मैं समझ जाता या तो मैक्सिमा या तो मिनिमम, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, डायरेक्ट आंसर तो नहीं आया, पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पर x इज अ वेरिएबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो x का वैल्यू मिला है वो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। बिकॉज x का जो वैल्यू मिला है वो कौन है, एक्सट्रीम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। बट इस वाले पे मैक्सिमा आने वाला है कि इस वाले पे मैक्सिमा आने वाला है वो थोड़ी ना मालूम है, वो ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एक करके पुट करूंगा, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज फर्स्ट एट x equals to -3/5, एट x equals to -3/5 आपका f डबल डैश ऑफ x क्या होगा, 30 into x, लेकिन x कितना है -3/5 प्लस 4, 6 into -3 is -18 है, -18 plus 4 is -14। मिला ना आंसर, नेगेटिव मिला कि पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, लेस देन 0 मिला, लेस देन 0, और लेस देन 0 है मतलब वो मैक्सिमा है। सो मैं लिखूंगा therefore the function is maxima at x equals to -3/5। इस पॉइंट पे x equals to -3/5 है, मेरा जो ग्राफ है वो पता है कौन सा वाला है, जो फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था पता है, यहाँ पर मैक्सिमा वाला आंसर मिला at x equals to -3/5, ठीक है। ये तो हुआ at x equals to -3/5, बट मेरे पास तो एक और वैल्यू है ना, at x equals to 1/3 भी तो चेक करना पड़ेगा। तो at x equals to 1/3 आपका जो f डबल डैश ऑफ x है वो कितना होगा, ये रहा 30 into x which is 1/3 plus 4, ये काटा तो 10 आया, 10 plus 4 is 14। ये तो पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा, मिनिमा मिला मतलब मैं क्या लिखूंगा, therefore f of x is minima at x equals to 1/3, ठीक है। मतलब आपका स्टेप नंबर 4 खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था डबल डेरिवेटिव का आंसर या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, हो सकता है कि x का वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़े, पर यहाँ पर x का वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ी मुझे, तो मैंने दोनों को एक एक करके पुट किया। पहले वाले पे मुझे मिला मैक्सिमा, दूसरे वाले पे मुझे मिला मिनिमा। मतलब इस फंक्शन में दो वैल्यूज है एक्सट्रीम के, दो एक्सट्रीम वैल्यूज है, एक मैक्सिमा वाला भी है एक मिनिमा वाला भी है। तो डायग्रामेटिकली अगर समझना है तो इस क्वेश्चन के लिए आपको दो वैल्यू मिलेंगे, एक मैक्सिमा में मिलेगा एक मिनिमा में मिलेगा, मैक्सिमा भी मिलेगा मिनिमा भी मिलेगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना ऐसा कुछ होता है डायग्रामेटिकली, बट ये हमें ड्रॉ नहीं करना है, ओके। मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि दो वैल्यूज मिल रहे हैं, मैक्सिमम मिल रहा है मिनिमम मिल रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करो। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सेम तरीका मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना है, पुट x का वैल्यू इन f of x, ठीक है। सो व्हाट आई डू फॉर हियर इज नाउ मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, f of x में मैं x की जगह पर -3/5 पुट करूंगा। क्या बोला मैंने, f of x में ये जो क्वेश्चन था ना आपका, ये f of x है, इसमें x का वैल्यू -3/5 पुट करूंगा। क्यों -3/5, 1/3 क्यों नहीं, क्योंकि -3/5 पे मैक्सिमा मिला ना, तो उसी से तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए मैं f of x में x इक्वल्स टू -3/5 पुट करूंगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, पुट कर दो क्या आएगा, 5 into x क्यूब -3/5 क्यूब प्लस 2 into x स्क्वायर -3/5 स्क्वायर -3 into x -3/5।
ठीक है। सो द आंसर विल बी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 इंटू -3 का क्यूब होता है 27, लेकिन नेगेटिव में 5 का क्यूब होता है 125, ये कट के 25 प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस हो जाएगा 3 3 9/5। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो कहने से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा। यहाँ पर -27, यहाँ पर +18, -27 प्लस 18 इज -9, -9 प्लस 9 5 45, -9 प्लस 45 इज 36। सो द आंसर विल बी 36/25, और ये किसका आंसर है? मैक्सिमम वैल्यू का आंसर है। इजी। अब मुझे एक चीज और फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू। वो कैसे ढूंढेंगे? ऑल्सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, कैसे ढूंढोगे? f ऑफ x में x की जगह पर 1/3 पुट कर दो, x की जगह पर 1/3। ऐसा क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू 1/3 पे ही तो मिनिमम मिला था ना, तो ये जब वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में तो मुझे क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। देयरफॉर एक काम करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सो दैट स्पेस इज इनफ टू सॉल्व। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? f ऑफ x में 5 इंटू एक्स क्यूब 1/3 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3। ओके, सो टू सॉल्व दिस 5 इंटू 1/3 का क्यूब इज 1/27, 2 इंटू 1/9, ये कट के -1। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, राइट? सो ये एक्चुअली 5/27 है, मैं यहां पे लिख देता हूं 5/27 प्लस 2/9 -1। सो क्या करोगे पता है? इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 27 से मल्टीप्लाई, कि नीचे कुछ नहीं मतलब। सो योर आंसर विल बी 5/27, 9 3 27, 27 27। डिनोमिनेटर में तो 27 आएगा, न्यूमरेटर 5 + 2 3 6, 5 + 6 11, 11 - 27, 11 - 27 is -16। This is the answer for minimum value। थोड़ा एडजस्ट किया सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट, बाकी आपको समझ तो गया होगा कि करना क्या है। ओके, सो रिमेंबर, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन सॉल्व करना है, these are the steps that you have to follow, and each and every step मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस बेस्ड ऑन these steps। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन सिमिलर टू फर्स्ट वन। मैं तो बोलता हूँ उससे भी इजी है, इससे भी इजी है। ये फ्रैक्शन है, वहां पर तो फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, इजी आंसर आएगा, तो सब बहुत आसान होने वाला है। फर्स्ट मैंने किया, सेकंड एंड थर्ड आपको करना है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और नोट इट डाउन। Now let's move to next question. I'll start with fourth question now. It says f of x is equals to x square plus 16/x square। अब तक आपको स्टेप सारे याद हो जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? f of x जो दिया है वो लिख के लो, x square plus 16/x square। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 16 कांस्टेंट बाहर, ये डेरिवेटिव लेने के लिए x raised to -2, मतलब टोपी नीचे, ऊपर का टोपी x से कम। सो डेरिवेटिव विल बी 2x minus 32/x cube। दिस इज योर f dash of x। चाहो तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल के देख लेना, x raised to -2 करके डेरिवेटिव लेंगे, टोपी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज क्या करना होता है? f dash of x equal to 0 पुट करना पड़ता है, राइट? f dash of x equal to 0। देखो क्या मिलेगा? f dash of x कौन है? 2x minus 32/x cube equal to 0। माइनस वाले को इधर भेज दो, 2x is equals to 32/x cube, x cube ऊपर, तो x into x cube x raised to 4 हो जाएगा, 2 को नीचे ले लो तो ये हो गया 16। x raised to 4 अगर 16 तो x कितना? प्लस माइनस 2। x के दो वैल्यूज मिले, एक +2 और एक -2। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका फिर से डेरिवेटिव लो, f डबल डैश ऑफ x, 2 कांस्टेंट बाहर, -32 कांस्टेंट बाहर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू -3। सो 2 टोपी टोपी नीचे, -32 इनटू -3, ऊपर का टोपी x से कम तो ये आएगा 1/x रेज़ टू 4। ठीक है, मैंने नीचे लिख लिया उसको,
माइनस माइनस प्लस 32 3 जा 96 अपॉन x रेज टू 4. दिस इज माय f डबल डैश ऑफ x. क्या आपको डायरेक्ट आंसर मिला पॉजिटिव या नेगेटिव? अब तक तो नहीं मिला, मतलब x रेज टू 4 पुट करना पड़ेगा. x कितना है? प्लस माइनस 2. अब 2 पुट करो कि माइनस 2 पुट करो? मैं तो बोलता हूँ कुछ भी पुट करो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ ये x रेज टू 4 है, तो सीधा x रेज टू 4 ही पुट करो ना. x रेज टू 4 कितना होता है? 16. सो मैं लिखूंगा एट x इक्वल्स टू प्लस 2 पुट करो कि माइनस 2 पुट करो, आंसर सेम ही आने वाला है. तो मैं दोनों को अलग अलग पुट क्यों करूं? f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 96 अपॉन 16 6 एंड 2 प्लस 6 कितना होता है? 8. सो f डबल डैश ऑफ x का आंसर आया 8. इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द फंक्शन इज मिनिमा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो मिनिमा एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. ठीक है, अब मुझे एक चीज और निकालनी पड़ेगी, दैट इज मिनिमम वैल्यू. तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू? f ऑफ x में x का वैल्यू पुट कर लो. f ऑफ x कौन है आपका? मिनिमम वैल्यू x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर. तो x स्क्वायर कितना होगा? माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 16 अपॉन 4. सो 4 प्लस 4 8 एंड दिस इज द आंसर. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही आंसर मिल रहा है. लास्ट सम में जैसा नहीं है कि दो आंसर मिल रहा है, एक बार मिनिमा एक बार मैक्सिमा, ऐसा नहीं. यहाँ पर x के भले ही दो वैल्यूज है, लेकिन दोनों में से कोई भी पुट करो आंसर एक ही मिलने वाला है. सो दिस इज माय आंसर. वेरी इजी. नाउ आई विल स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सेम तरीका. f of x is given as x into log x. फर्स्ट स्टेप क्या है? जो भी f of x दिया है उसी को लिख लो. फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f डैश ऑफ x. u into यूज होगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. ये कैंसिल 1. सो 1 प्लस log x इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव. फिर क्या करते हैं? To find the extreme values, आपको f dash of x equal to 0 लिखना होता है. इसका मतलब 1 plus log x को 0 लिखना होगा. इसका मतलब log x equals to -1 लिखना होगा. लेकिन हम लोग ये जब लिखते हैं f dash of x equal to 0, आंसर कौन सा मिलता है? x का आंसर मिलता है. तो यहाँ से x का आंसर कैसे मिलेगा? लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो भी यहाँ पर बेस होगा, बेस हमेशा कुछ नहीं लिखा होता तो e होता है. ये बेस यहाँ जाएगा और -1 को उठा लेगा, e रेज़ टू -1. लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो भी बेस होगा वो यहाँ जाएगा, -1 को उठा लेगा, e रेज़ टू -1. एंड देयरफॉर कैन आई से x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e. दिस इज माय आंसर फॉर x. एक ही आंसर मिला. कितना इजी है. ठीक है, चलो एक आंसर मिल गया. अब मुझे क्या निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव. देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, इस वाले का डेरिवेटिव लेना है. इसका डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, मतलब सिर्फ 1 अपॉन x मिला. अब x कितना है? x का वैल्यू तो मुझे पता है. एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन e, f डबल डैश ऑफ x विल बी 1 अपॉन x का वैल्यू 1 अपॉन e. 1 अपॉन e मतलब e. अब e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.71. 2.71 मतलब पॉजिटिव. सो कैन आई से देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव आया ना, ग्रेटर देन 0, e आया. देयरफॉर द फंक्शन इज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन. लेकिन मुझे मिनिमम वैल्यू भी ढूंढना पड़ेगा. और मिनिमम वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? f ऑफ x में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें x का वैल्यू पुट कर दो. x कितना है? 1/e पुट कर दो. ठीक है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू x into log x. x कौन है? 1/e into log of 1/e. अब ये 1/e को समझ में आता है. log of 1/e क्या होता है? अब इसको ऐसा लिखा तो चलेगा. ये रेसिप्रोकल, मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आता हूं, माइनस साइन बाहर. कैसे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? अगर नहीं समझा तो डिटेल में देखो.
1/e को e⁻⁻1 लिख सकते हो, ठीक है, एंड log has the power to pull this power down, so -1/e into log e, और log e कितना होता है 1 होता है, so -1/e is the answer for minimum value of question number 5. The sum is that easy because again एक ही वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला मतलब सम बहुत इजी हो जाता है, दो मिलता है तब दिक्कत होती है बिकॉज दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, now let's start with the last question of question number 9, that is sixth one. Function is log x upon x. तो अपना पहला स्टेप क्या होगा, जो भी फंक्शन दिया है उसी को अच्छे से लिख लो, log x upon x. फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव f dash of x. अब यहाँ पर u upon v यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ u by v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन 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 v स्क्वायर. तो ये भी 1 हो गया. सो f dash of x इज इक्वल्स टू 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर. सिमिलर टू फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 प्लस log x आया, यहाँ पर 1 माइनस log x आया, चलेगा. नाउ to find extreme values क्या करेंगे, f dash of x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. सो f dash of x इक्वल टू 0, इट मींस 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0. ये x स्क्वायर वहां जाके 0 हो जाएगा. 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, log x को वहां ले लो. सो log x इज इक्वल टू 1, बट x ढूंढने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो मैंने आपको बताया था क्या, x ये जो भी बेस रहेगा यहाँ पे जाकर 1 को उठा लेगा, e⁻⁻1, और e⁻⁻1 कितना होता है, e तो होता है. सो x का वैल्यू कितना मिला, e. चलो यहाँ तक तो हो गया. अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें क्या करना होगा, इसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. अब इसका डबल डेरिवेटिव कैसे लोगे, फिर से u by v, u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 1/x. So v derivative of u minus u derivative of v, इसका डेरिवेटिव 2x अपॉन 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 v स्क्वायर, इसका स्क्वायर x raised to 4 हो जाएगा. So let's simplify this. f double dash of x is equals to minus x, ये 2x 1 जा 2x minus 2x क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस 2x into log x upon x raised to 4. So f double dash of x is equals to minus x minus 2x is minus 3x plus 2x into log x upon x raised to 4. लेकिन अब मुझे x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा बिकॉज ये तो x से भरा हुआ है. So what I'll do is at x equals to e, f double dash of x का वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है, minus 3e plus 2e log e अपॉन e raised to 4. log e होता है 1, so minus 3e plus 2e अपॉन e raised to 4. minus 3e plus 2e कितना होता है, minus e होता है अपॉन e raised to 4. ये कैंसिल हो गया, इधर 3 बचेगा, so minus 1 अपॉन e क्यूब. ठीक है, so डबल डेरिवेटिव का आंसर कितना आया, minus 1 अपॉन e क्यूब. इसका मतलब क्या है, से therefore f double dash of x is less than 0. नेगेटिव आया ना तो less than 0. Therefore the given function has maximum at x equals to e. x equals to e पे मुझे नेगेटिव आंसर मिला, नेगेटिव मतलब less than 0, इसलिए मैक्सिमम. ठीक है, अब मुझे एक चीज और निकालनी पड़ेगी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. सो नाउ मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं, f of x में x का वैल्यू पुट कर दो. f of x कौन है, log x अपॉन x, उसमें x का वैल्यू e पुट कर दो. सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू log ऑफ x की जगह पर e आएगा. सो log e अपॉन e, log e होता है 1, सो 1 अपॉन e, एंड दिस इज द आंसर फॉर मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन e. ठीक है, सब बहुत आसान था. मेक श्योर कि मैक्सिमा मिनिमा के जो स्टेप्स मैंने लिख के दिए वो आपको अच्छे से आने चाहिए. Based on that, you have to solve the questions. ठीक है, so do write this. Question number 9 is completed. 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा उसमें से, वो भी बहुत आसान है. Make a note of this. That's all for today. Thank you so much.